Hello guys, welcome back to my YouTube channel and you are watching Study Democratically. So guys, आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स। तो इस वीडियो के अंदर से 1.1 इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग करने वाले हैं। इसके बाद फर्दर वीडियोस और आएंगी और ऐसे पूरा प्लेलिस्ट बनेगा, ठीक है। और पूरे मतलब चैप्टर वाइज वीडियो आने वाली है, शॉर्ट वीडियो बनेगी, इंट्रोडक्शन पार्ट, फिर एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 9 यू बिगिन योर एक्सप्लोरेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ रियल नंबर्स एंड इनकाउंटर्ड इरेशनल नंबर्स। मतलब यहाँ पर इसके कहने का मतलब है कि आपने क्लास 9th के अंदर स्टार्ट कर दिया था एक्सप्लोरेशन रिलेटेड टू रियल नंबर्स का एक्सप्लोरेशन जो है आपने स्टार्ट कर दिया था और आपने इरेशनल नंबर्स भी पढ़ लिया था। वी कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन रियल नंबर्स इन दिस चैप्टर। मतलब हम लोग ये जो डिस्कशन था हमारा वो हम लोग दिस चैप्टर मतलब इस चैप्टर के अंदर रियल नंबर्स का जो डिस्कशन है उसे हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। We begin with the two important properties of positive integers in section 1.2 and 1.3, namely the Euclid's division algorithm and fundamental theorem of arithmetic। यहाँ पर बोला गया है कि हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दो प्रॉपर्टीज़ जो किसकी हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स की हैं। कौन से सेक्शन में? 1.2 और 1.3, जिसका क्या नाम है? Euclid's division algorithm और fundamental theorem of arithmetic, ठीक है। ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ फर्स्ट पार्ट की, जो हमारा फर्स्ट सेगमेंट है, जो सेक्शन 1.2 का है। क्या नाम है उसका? Euclid डिवीजन एल्गोरिदम। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। एज द नेम सजेस्ट, मतलब जैसे इसका नाम जो है वो सजेस्ट कर रहा है, मतलब जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, हैज़ टू डू विद द डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स। मतलब हमें इधर डिवाइड के कुछ रिलेटेड हमें इधर करना है, ठीक है। इंटीजर्स को डिवाइड करता है, ठीक है। तो यही कुछ डिविजिबिलिटी से रिलेटेड होने वाला है, ठीक है। स्टेटेड सिंपली, अगर मैं इसे सीधी भाषा में कहूँ तो इट सेज एनी पॉजिटिव इंटीजर ए कैन बी डिवाइडेड बाय एनी पॉजिटिव इंटीजर बी इन सच अ वे इट लीव्स अ रिमाइंडर आर दैट इज स्मॉलर देन बी। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि अगर हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर ए ले लिया है और अब मैं उसको डिवाइड कर रहा हूँ पॉजिटिव इंटीजर बी से, कोई सच एक मैनर वे के अंदर, जो कि हम लोग डिवीजन में लेते हैं, ठीक है। जब डिवाइड करते हैं तो उधर हमेशा कोई ना कोई रिमाइंडर बचता है, चाहे वो जीरो ही क्यों ना बचे। अब यहाँ पर एक टर्म बोली गई है, ठीक है, एक कंडीशन बोली गई है कि वो जो आर है, जो रिमाइंडर बचेगा वो बी से छोटा होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर ए है वो डिविडेंट है और जो बी है वो डिवाइज़र है और आर तो रिमाइंडर है ही। तो इसमें क्या बोला गया है कि रिमाइंडर जो लेफ्ट होगा, ठीक है, अगर हम लोग किसी दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं, ए पॉजिटिव इंटीजर ए और पॉजिटिव इंटीजर बी को, तो वो कोई ना कोई डेफिनेटली रिमाइंडर आर को लेफ्ट करेगा ही करेगा। और जो वो आर बचेगा वो किससे? बी से छोटा होना चाहिए, मतलब डिवाइज़र से छोटा होना चाहिए। इधर बी जो है वो डिवाइज़र है और इधर जो ए है वो डिविडेंट है, ठीक है। तो ऑफकोर्स अगर मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दूँ, ठीक है, तो मैं आपको एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि जैसे मैं 5 को डिवाइड कर रहा हूँ, रिमाइंडर नंबर ले लेता हूँ 30, ठीक है। तो 5 2 10 होते हैं, मुझे पता है। और यहाँ पर बचेगा क्या? 3 बचेगा। तो 3 यहाँ पर जो है वो रिमाइंडर है। इधर 3 रिमाइंडर कैसे? क्योंकि ये जो डिवाइज़र है वो 5 है, ये इससे छोटा नंबर है, 5 से छोटा 3 है, ठीक है। अगर ये 6 होता तो फिर से 1 टाइम और चला जाता, ठीक है। जैसे कि 5 1 जा 5 और 1 रिमाइंडर यहाँ पे बचता, तो वो फिर से 5 से छोटा होता। तो ये इधर कहने का मतलब है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑल्दो दिस रिजल्ट इज़ क्वाइट ईजी टू स्टेट एंड अंडरस्टैंड। मतलब जो इसका रिजल्ट आता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। सॉरी गाइज, इससे पहले मैंने एक लाइन नहीं पढ़ी है। मैनी ऑफ यू प्रोबेबली रिकॉग्नाइज दैट अ यूजुअल लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। मतलब बहुत सारे आप लोग शायद इसको ऐसा समझ रहे होंगे कि ये यूजुअल लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस है और कुछ नहीं है। ऑल्दो दिस रिजल्ट इज़ क्वाइट ईजी टू स्टैंड एंड अंडरस्टैंड। मतलब यहाँ पर बोला है कि हालांकि जो इसका रिजल्ट आता है वो क्वाइट ईजी, मतलब थोड़ा ईजी होता है, और स्टेट एंड अंडरस्टैंड मतलब उसको समझने में और उसको देखने में वो थोड़ा सा ईजी लगता है, ठीक है। इट हैज़ मैनी एप्लीकेशंस रिलेटेड टू द डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स। मतलब यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जो कि किसके रिलेटेड होते हैं? डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इंटीजर्स की, उससे रिलेटेड होते हैं। वी टच अपॉन अ फ्यू ऑफ देम, मतलब हम इनके बारे में कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़े से हैं जो इनमें से उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एंड यूज़ इट मेनली टू कंप्यूट द HCF ऑफ द टू पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब इसके अंदर अगर हमें फाइंड करना है HCF, ठीक है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स के, तो भी हम इसे मेनली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आगे आ जाते हैं हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अंदर, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, हमारी दूसरी तरफ, हैज़ टू डू समथिंग अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब आप लोगों को पता चल गया होगा कि यहाँ पर हमें क्या करना है।
मल्टीप्लिकेशन कुछ करना है पॉजिटिव इंटीजर्स के रिलेटेड, ठीक है। यू ऑलरेडी नो दैट द एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन अ यूनिक वे। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि आप लोगों को शायद पहले से पता होगा, ठीक है, पता ही होगा ज़रूर कि कंपोजिट नंबर को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम्स के प्रोडक्ट। उसके जो प्राइम्स होंगे, अगर हम लोग उस कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, और वो जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होते हैं ना, वो एक यूनिक वे में होते हैं, ठीक है, वो यूनिक वे में होते हैं, मतलब अलग ही वे के अंदर होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैं ईजी टू ईजी लेता हूँ, यहाँ पर एज ईजी एज लेता हूँ मैं, यहाँ पर 6 नंबर लिया, तो 6 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा, इसके प्राइम्स क्या निकलेंगे, 2 × 3, इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम क्या निकलेगा, 2 × 3। ओ सॉरी गाइज, यहाँ पर मैं फिर यहाँ पर आपको बता देता हूँ, 6 = 2 × 3। यहाँ पर मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, अपने फिंगर से लिख रहा हूँ, सो इसलिए मुझे कंटिन्यूस प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो 6 = 2 × 3, तो ये क्या इसका प्राइम्स हो गए, 3 ये इसका प्राइम्स हो गया, ठीक है, 2 और 3 6 का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। और ये जो है ना एक यूनिक वे में ही है, इनका अपना यूनिक वे है, ठीक है। तो ये चीज़ बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो हम लोग, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया दिस इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। मतलब ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक के रिलेटेड। अगेन वाइल इट इज़ रिलेटेड टू दिस रिजल्ट ऑफ इट ईजी टू बी स्टेट एंड अंडरस्टैंड। मतलब फिर भी मतलब जो रिज़ल्ट आता है हमारा वो ईजी रहता है समझने में और देखने में, ठीक है, जबकि ये जो ईजी रहता है और समझने में अभी भी ईजी रहता है। इट हैज़ सम वेरी डीप एंड सिग्निफिकेंट एप्लीकेशंस इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब इसके पास बहुत ज़्यादा डीप, मतलब बहुत ज़्यादा गहरे, सिग्निफिकेंट मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल एप्लीकेशंस हैं किसके, मैथमेटिक्स फील्ड के अंदर, ठीक है, ये बताने की कोशिश की जा रही है। वी यूज़ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक फॉर 2 मेन एप्लीकेशंस। मतलब हम इसे 2 मेन एप्लीकेशंस के स्ट्रेट पे यूज़ करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वी यूज टू प्रूव द इरेशनलिटी ऑफ द मैनी ऑफ द नंबर्स एज स्टडीड इन क्लास 9th। मतलब पहली बात तो हम किसके अंदर यूज़ करते हैं, इरेशनलिटी ऑफ मैनी ऑफ द नंबर्स को प्रूव करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, जो कि आपने क्लास 9th के अंदर पढ़ा होगा, सच एज √2, √3 और √5। आगे ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं कि प्रूव दैट √2 इज़ इरेशनल, ठीक है, तो वहाँ पर आपको एजम्पशन लगाना है, ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। सेकेंडली वी अप्लाई द थ्योरम टू एक्सप्लोर व्हेन एक्सट्रैक्टली द डेसिमल, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि इसका जो दूसरा है कि हम इसे अप्लाई करते किसी थ्योरम में एग्जैक्टली द डेसिमल एक्सपेंशन। हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन को एक्सप्लोर करने के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होगा किसी भी रैशनल नंबर का, ठीक है, उसे एक्सप्लोर करने के लिए हम इस थ्योरम में अप्लाई करते हैं। ये चीज़ इसके ना बोली गई है। और आप लोगों को पता होगा कि रैशनल नंबर जो है वो p/q फॉर्म में होते हैं, Q0 = 0 एंड p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। ये आप लोगों को पता होगा। इस टर्मिनेटिंग, अब ये जो है टर्मिनेटिंग है, व्हेन इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट होगा, मतलब आप लोगों को पता होगा कि रैशनल नंबर के 2 टाइप्स होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और इररेशनल का एक टाइप होता है जो कि क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वी डू सो बाय लिकिंग ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ क्यू ऑफ पी ऑफ। अगर क्या बोला है कि हम इसे देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है वो डिनोमिनेटर का क्यू होता है। आप लोगों को पता होगा p/q फॉर्म में, p/q जो होता है रैशनल नंबर का फॉर्म होता है, तो उसमें q जो है उसे हमें सबसे ज़्यादा देखना होता है, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि सब कुछ मैटर वही करता है। अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन नीचे कर रहे हो, ठीक है, तो हम लोग हमेशा क्यू को ही प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग क्यू को ही हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। कि अगर मैंने यहाँ पर आपको फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पर 2/8 ले रहा हूँ, तो ये कट गया 1/4 पे, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म दिखा रहा हूँ मैं आपको, 1/4। अब ये क्या होगा, अगर मैं नीचे का प्राइम फैक्टराइजेशन लेता हूँ तो 1/2 का स्क्वायर होगा, यही होगा, बिल्कुल 1/2 का स्क्वायर होगा। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को कहने चाह रहा हूँ कि इसका खुद का एक यूनिक वे होता है। और यहाँ पर सब कुछ क्या मैटर करता है, हम लोगों को क्या सबसे ज़्यादा देखना होता है, क्यू की वैल्यू को देखना होता है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। यू विल सी दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू विल बी कम्प्लीटली रिवील्ड द नेचर ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन, सॉरी गाइस, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ p/q। मतलब इसका मतलब है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ जो क्यू है ना वो बिल्कुल बता देते हैं
कि उस डेसिमल एक्सपेंशन है उसका नेचर क्या है, ठीक है। ये सीधी तरीके से यहाँ पर कहा गया है कि अगर कोई पी बाई क्यू फॉर्म में, जैसे रैशनल नंबर कोई भी है, ठीक है, और अगर उसका बोला गया है कि आप उसका नेचर बताओ, डेसिमल एक्सपेंशन जो है उसका नेचर क्या है, ठीक है। जैसे कि 3 होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इधर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल ये बहुत नेग्लिजिबल क्वेश्चंस में आता है, ठीक है, क्योंकि ये जो है इरेशनल का फॉर्म होता है। हम लोग ज़्यादातर रैशनल में इस चीज़ को कैरी अप करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। यही चीज़ इसके अंदर बोली गई है कि आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू से सब कुछ डिनोटेड है, सब कुछ जो है वो क्या मतलब डिपेंड करता है क्यू पे, ठीक है। तो अगर अब मैं आपको एग्जांपल लेकर दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैंने तो एग्जांपल लेकर दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर मैं 3 इंटू 5 ले लिया मैंने, ठीक है, और 3, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूँ तो ये क्या है, ये मैं ऐसे आपको एब्रीविएशन फॉर्म में बता रहा हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग होगा ये, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग बोल दो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा क्या ये, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, या फिर टर्मिनेटिंग होगा। तो गाइज ये जो होगा ये टर्मिनेटिंग होगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 1/5 2 इज, ओ सॉरी गाइज, 1/5 इंटू 2 जो होगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। कहीं पर भी अगर 5 इंटू 2 के अगर पेयर बने तो लास्ट में 10 होगा, ठीक है, आप लोगों को पता है। तो इससे डेसिमल क्रिएट होगा जो कि ये बिल्कुल कम्प्लीटली टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है गाइस। सो कुछ इस तरह से था ये चैप्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर से लाइक कर देना, और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दो, क्योंकि अभी बिल्कुल न्यू चैनल है। एंड और अगर आपको कोई भी क्वायरी है तो प्लीज़ जाके मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे आप भी पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट है मेरा, उधर आप मुझसे वो जो क्वायरी आपकी कोई भी होगी, कोई भी डाउट, या फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। यू कैन कमेंट भी बिलो, मैं ज़रूर से उसका आंसर दूंगा। एंड दैट वाज द वीडियो, एंड दैट वाज ऑल अबाउट इट, एंड आई एम डन। और मिलते हैं आपको एक अगली नई वीडियो के अंदर। टिल देन स्टे विद अस, स्टे ट्यून।